परीक्षा कक्षा 6 में आज मैं आपको इस वीडियो में लसैपै और मैसैपै यानी लघुतम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। समझने की कोशिश करना, अगर अच्छी तरह से समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये विगत वर्षों में जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगामी वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी नवोदय विद्यालय द्वारा कक्षा 6 के लिए, उनमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछने की ज़्यादातर संभावना बनती है। इसलिए मैं इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है 144, 126 तथा 162 का मैसैपै निकालिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो सीधा हमें मैसैपै निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में से दो जो बड़ी संख्या है उनको ले लेते हैं और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ हम 162 और 144 को ले लेते हैं। 162 में हम 144 का भाग देते हैं तो एक बार भाग गया, 144 144, शेष बचे 18। फिर 18 का भाग हम कितने में देंगे, 144 में देंगे, तो 8 बार पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ अब इन दोनों संख्याओं का मैसैपै हमारा कितना आ रहा है, 18। अब जो मैसैपै आ रहा है और जो संख्या शेष बची है उन दोनों का मैसैपै निकालेंगे। तो अब संख्या हमारे पास क्या बची है, 126। अब 126 में हम 18 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला गया, 18 7 126। तो अंतिम भाजक यहाँ क्या है, 18। अतः जो अंतिम भाजक होता है वही इन संख्याओं का मैसैपै होता है। तो 144, 126 और 162 का मैसैपै कितना प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ। अब 18 का देखिए इन तीनों में पूरा पूरा भाग 18 8 18 7 126 18 निमक 162, यानी ये बड़ी से बड़ी संख्या है 18 जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। तो ये इस तरह से मैसैपै 18 प्राप्त हुआ। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मैसैपै 2 है तथा लसैपै 24 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या निकालिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 1995 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया है, दो संख्याओं का मैसैपै दिया हुआ है 2, दो संख्याओं का लसैपै दिया हुआ है 24 और एक संख्या दी हुई है 6। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगेगा, दोनों संख्याओं के मैसैपै गुणा लसैपै में एक संख्या का भाग दे देंगे। तो हमारा सूत्र बन गया मैसैपै गुणा लसैपै बटा एक संख्या। अब लसैपै और मैसैपै हैं कितने, मैसैपै 2 और लसैपै 24, तो 2 गुणा 24 बट्टा एक संख्या हो गया 6। अब इनको हम काट लेंगे, काटना आना बहुत जरूरी है। अब देखिए 24 और 6 है, दोनों 6 से कैंसिल होते हैं, तो 6 एकम 6 6 6 24। अब बचा क्या, 4 और 2, 4 दूनी 8। तो दूसरी संख्या यहाँ हमें 8 प्राप्त हो गई। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वह है सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रहे। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का लसैपै ज्ञात करके और फिर उसमें 5 जोड़ के संख्या प्राप्त करेंगे। तो देखिए 12, 16, 18 का लसैपै निकालेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 12, 16, 18 को। तो 12 में 2 का भाग दिया 6, 16 में 2 का भाग दिया 8, 18 में 2 का भाग दिया 9। अब फिर 6, 8, 9 में से 6 और 8 दो से डिवाइड है तो 2 से भाग देंगे। 6 में 2 का भाग दिया 3, 8 में 2 का भाग दिया 4, 9 में 2 का भाग जाता नहीं है तो 9 का 9 आ गया। अब 3 से डिवाइड हो रही दो संख्या 3 और 9, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 में 3 का भाग दिया 1, 4 में भाग 3 का जाता नहीं तो 4 का 4 लिख देंगे। जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसको उतना का वैसा ही लिख देते हैं। 9 में 3 का भाग दिया 3 आ गया। अब जो इधर जो गुणनखंड बच्चे हैं उनको आपस में गुणा कर लो, वही हमारा लघुतम समापवर्ती होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, तो ये संख्या होगी 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 144। 4 × 12 3 36 दूनी 72 72 दूनी 144 हमारा लसैपै आ गया। अब वो अव्यस्त संख्या कौन सी होगी जिसमें हम भाग दें 12, 16, 18 का तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, वो 144 में 5 जोड़ने से प्राप्त होगी। तो हमारी अव्यस्त संख्या क्या होगी, 144 + 5 बराबर 139। उत्तर आ गया समझ में। तो वो संख्या कौन सी है जिसमें हम 12, 16, 18 का भाग तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रहे, वो 149 है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 106, 208, 300 का लसैपै निकालिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ हम सीधा तो लसैपै निकालना है तो इसको संख्या को ऐसे सेट करते हैं 106, 208
और कोमा 300। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 106 में 2 का भाग दिया 53 आ गया, 208 में भाग दिया 2 का 104 आ गया, 300 में 2 का भाग दिया 150 आ गया। अब इनमें 104 और 150 में 2 से भाग जाता है, तो इनमें 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 में 53 का भाग नहीं जाता, तो 53 का 53 लिख लिया। 104 में 2 का भाग दिया तो आ गया 52, और 150 में 2 का भाग दिया तो आ गया 75। अब 53, 52 और 75 में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए यहाँ लघुत्तम पूरा हो जाता है। अब जो ये गुणनखंड बचे हैं उनको आपस में गुणा कर लेते हैं। बचे क्या, 2 2 53 52 75, तो 2 गुणा 2 गुणा 52 गुणा 53 गुणा 75, इनको गुणा करने पर हमारा लघुत्तम समापवर्ती 8,26,800 प्राप्त हुआ। आ गया समझ में? तो ये तो सीधा हमें लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त करना था, जो कि हमारा 8,26,800 प्राप्त हो गया। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का मसप 4 तथा लसप 48 है, उनमें से एक संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब यहाँ क्या क्या दिया वो हम लिख लेते हैं। दो संख्याओं का मसप हमें दिया हुआ है 4 और दो संख्याओं का लसप दिया हुआ है 48। एक संख्या दी हुई है 16 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का क्या सूत्र है, दो संख्याओं के लसप गुणा मसप में एक संख्या का भाग दे दो, तो लसप गुणा मसप बटा एक संख्या। अब यहाँ लसप कितना है 48, मसप कितना है 4 बटा 16। अब अपन कैंसिल करने वाला काम कर लेंगे। देखिए 16 और 48 दोनों 16 से कैंसिल होते हैं, 16 एकम 16, 16 3 48। अब ऊपर रहा क्या, संख्या रही 3 और 4, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12, तो हमारा ही दूसरी संख्या प्राप्त होगी 12। समझ में आ गया? इस तरह से जब लसप और मसप दिया और एक संख्या दी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो लसप और मसप में एक संख्या का भाग देने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये हमारा सूत्र है। क्यों कि हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होता है, उसके द्वारा ये सिद्ध होता है। ए गुणा बी बराबर एल गुणा एच वाला रूल यहाँ लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 18 24 27 36 48 का लसप निकालिए। जवाहर नवोदय विद्यालय 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका केवल इन संख्याओं का हमें लघुत्तम ज्ञात करना है, तो इन संख्याओं को सेट कर लेंगे अपन। 18 24 27 36 48। अब सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 18 में 2 का भाग दिया 9, 24 में 2 का भाग दिया 12, 27 में भाग जाता नहीं, 27 में 2 का भाग दिया 18 और 48 में 2 का भाग दिया 24 आ गया। अब देखिए इनमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड है, जैसे 12 18 24, तो इनमें हम 2 से भाग देंगे। जैसे अब 9 में भाग नहीं जाता तो 9 का 9 लिख दिया, 12 में 2 का भाग दिया 6, 27 में जाता नहीं तो 27 का 27 लिख दिया, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आ गया, 24 में 2 का भाग दिया 12 आ गया। अब कुछ और संख्या हैं इसमें, जैसे 6 और 12, इन ये 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 9 में भाग नहीं गया तो 9 का 9 लिख दिया, 6 में 2 का भाग दिया 3, 27 में भाग जाता नहीं, 27 का 27 लिख दिया, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 9 का 9 लिख दिया, और 12 में 2 का भाग दिया 6। अब अधिकांश संख्याएं 3 से डिवाइड होने वाली हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, 27 में 3 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3 और 6 में 3 का भाग दिया 2। अब फिर 3 से और डिवाइड कर दो। 3 में 3 का भाग दिया 1, ये 1 का 1 आ गया, 3 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1 और यहाँ 2 का 2 आ गया। अब जो बाकी ये गुणनखंड है इनको सबको आपस में गुणा कर लो। तो हम क्या क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 4 तो 2 आ गए और 2 दिए और 1 दिया, ये 3 दिए आ गए, तो इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा गुणनफल आ गया 432 उत्तर। तो 18 24 27 और 36 48 का लघुत्तम 432 प्राप्त हुआ। आगे समझ में? इस तरह से ये हम लघुत्तम की गणना कर लेंगे भाग की विधि से। क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 1/9 1/27 का लसप क्या होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है तो हमें चाहिए भिन्नों के अंशों का तो लसप है, जो कि सब में 1 1 है तो 1 हो गया, और भिन्नों के हरों का मसप है। भिन्नों के हर क्या है, 3 9 27 और इनका मसप कितना आता है 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में जाता है वह है 3, इसलिए इन भिन्नों के हरों का मसप होगा 3। अब भिन्नों के लसप का सूत्र है भिन्नों के अंशों का जितना लसप है बट्टा भिन्नों के हरों का मसप है। तो यहाँ भिन्नों के अंशों का लसप तो है 1 और भिन्नों के हरों का मसप है 3, तो बराबर 1/3 उत्तर आ गया। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 3/4 5/6 7/8 व 9/10 का मसप क्या होगा। अब यहाँ भिन्नों का मसप ज्ञात करना है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ भिन्नों के अंशों का मसप है। देखिए यहाँ अंश है 3 5 7 9, तो 3 5 7 9 का मसप होगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं इसलिए 1 से ही होगा। और भिन्नों के हरों का लसप है, और भिन्नों के हर है 4 6 8 10 और इनका लसप हो गया लघुत्तम समापवर्ती हो गया 4 6 8 10 का 120।
अतः भिन्नों का मसप क्या होगा, भिन्नों के अंशों का मसप बट्टा भिन्नों के हरों का लसप। तो यहाँ भिन्नों के अंशों का मसप तो है 1 और भिन्नों के हरों का लसप है बराबर 120। अतः भिन्नों का मसप बराबर 1/120 उत्तर आ गया। आ गया समझ में? ये था भिन्नों का मसप ज्ञात करने का सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है निम्नलिखित है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, वह संख्या ज्ञात करनी है जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करें 3 शेष बचे। तो इनका लघुत्तम ज्ञात करना पड़ेगा। 8, 12, 15 को इस तरह से सजा लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 8 में 2 का भाग दिया 4, 12 में 2 का भाग दिया 6, 15 में जाता नहीं तो 15 का 15 लिख दिया। फिर 4, 6, 15 में देंगे हम 2 का भाग, तो 4 में 2 का भाग दिया 2, 6 में 2 का भाग दिया 3 और 15 में जाता नहीं 15 का 15 लिख दिया। अब इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 2 का तो 2 लिख दिया, 3 में 3 का भाग दिया 1 और 15 में 3 का भाग दिया 5। अब इन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ क्या 5, 3, 15, 2, 30, 60 गुणी 120 आ गया। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी कि जिसमें हम 8, 12, 15 का भाग में प्रत्येक समय 3 शेष बचे, अब उसमें हम लघुत्तम समाप्त जो प्राप्त हुआ उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 120 प्लस 3 बराबर वह संख्या 123 होगी, जिसमें हम 8, 12, 15 का भाग देंगे तो प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचता रहेगा। आ गया समझ में? तो ये संख्या 123 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 का लसप क्या होगा। लसप का मतलब होता है, अब ये दो संख्याओं के आपको गुणनखंड करके दे दिए हैं। अब इनमें यह है कि देख लो गुणनखंड कौन कौन से, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 अधिकतम दोनों में कितनी बार आया है, 2 अधिकतम 1, 2, 3 4 बार आया है, और 3 दोनों में 1 बार आया है। तो इसका मतलब अधिकतम 1 बार ही आया है, और 5 1 बार आया है केवल दूसरी संख्या में। इसका मतलब इसका लसप होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार तो 2 आएंगे, 1 तिया और 1 5 आएगा। इसका मतलब इसका लसप होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये आंसर होगा। ये आंसर भी इसी तरह से टुकड़ों में ही, गुणनखंडों में ही दिए हुए हैं, संख्या में न देकर। इस तरह से आंसर दिए हुए थे, आपको केवल टुकड़ों में ही लिखना है। आगे समझ में? अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आप इनका अच्छी तरह से अभ्यास करना, क्योंकि आगामी वर्षों में जो नवोदय विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी कक्षा 6 के लिए, उसमें भी गणित में लसप और मसप से ऐसे ही प्रश्न पूछने की संभावना है। इसलिए आप इन प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। अब मैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं आपको, तो आप इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ताकि पता चले कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं, आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 35 की पावर 3, 35 की पावर 5 तथा 35 की पावर 7 का लसक क्या होगा। यानी 35 की घात 3, 35 की घात 5 और 35 की घात 7, इनका लसक है। तो ये पावर का निकालना है। तो आपको पावर के बारे में मैंने बताया था। अब देखिए आप लसक क्या होगा, जितना बड़ा पावर होगा वही इनका लसक होगा। 20, 30 तथा 60 का मैसअप क्या होगा। ये तो सीधा क्वेश्चन है, 20, 30, 60 का आपको मैसअप निकालना है। जो आंसर आएगा वो आप उसमें लिख देंगे। अब 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का मैसअप क्या होगा। ये आपको दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दे दिए हैं। अब आपको केवल इनमें से मैसअप फाइंड करना है, और ये गुणनखंडों में ही फाइंड करना है, संख्या में रूप में नहीं। तो आप देख लेंगे आप कौन सा इसमें आंसर सही होगा। वह अगला क्वेश्चन हुआ, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए 35 में से 17 घटाएंगे, 45 में से 27 घटाएंगे और 55 में से 37 घटाएंगे। तो सब में देखिए क्या आ रहा है, 18 आएगा। 35 में 17 घटाओगे 18, 45 में से 27 घटाओगे 18, 55 में से 37 घटाओगे 18 शेष बचेगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप 35, 45 और 55 का लसप निकालेंगे, और लसप निकाल कर फिर क्या है उसमें से आप 18 घटा देंगे। तो वो संख्या आपका वह छोटी छोटी संख्या होगी जिसमें 35, 45 और 55 से भाग देंगे तो क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 और 72 के मैसअप और लसप का गुणनफल बराबर होगा। अब 60 और 72 दो संख्या हैं, उनके मैसअप और लसप का गुणनफल किसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो उनके लघुत्तम और महत्तम समावर्त के गुणनफल के इक्वल होगा। तो अब यहाँ 4 उत्तर दिए हैं, यहाँ दो संख्याओं के योग के बराबर,
दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो दोनों संख्याओं के भागफल के बराबर। अब देख लीजिए आप कौन सा आंसर सही होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो इस वीडियो में विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में विगत वर्षों में लघुत्तम और महत्तम समापन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप इनका अभ्यास अच्छी तरह से करने का कष्ट करेंगे।